फर्स्ट कुरिन्थियों 14 में 34-35 जी। मैंने आपको पूछा भी था कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो भी कुछ सीखना स्त्री को तो वो अपने घर में ही अपने मतलब पति के साथ सीखे। जी। तो अभी जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग कितने कलीसिया में मतलब जो लेडी लोग पास्टर है, टीचर्स मतलब जो भी सिखाते तो वो मतलब जैसे राइट और जैसे कि ये कि हमें सर पे ओढ़ना मतलब ओढ़नी लेना चाहिए। सिस्टर तो, एक टाइम पे एक ही प्रश्न पूछना है, एक टाइम पे एक ही प्रश्न। हाँ तो फर्स्ट वाला ही आप बता दीजिए। जी जी ओके थैंक यू। ना दीजिए मुझे पहला कुरिन्थियों 14 का 34 और 35 लिखा है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। अब आता है कॉन्टेक्स्ट। ओके सिस्टर का नाम क्या था? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सरिता मौर्य। जी सरिता जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको प्रश्न पूछ लेता हूं। आप जब बाइबल पढ़ती हैं कोई भी आयत, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट चेक करती हैं आप पढ़ते वक्त? जी मैं चेक कर मतलब हाँ पढ़ती हूँ, देखती हूँ। जी जी, तो आपने जो आयत अभी कोट किया पहला कुरिन्थियों 14 का 34 और 35, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये शादीशुदा औरत को कह रहा है पौलुस या फिर कोई औरत को कह रहा है? किसको कह रहा है? शादीशुदा। जी, कैसे पता चलेगा? कॉन्टेक्स्ट कहाँ है? 35 में तो लिखा है यदि वे कुछ सीखना चाहें। कौन? जिसको 34 में कहा कि तुम चुप रहो। यदि वे सीखना चाहें तो आप तो घर में अपने पति से पूछे, अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। इसका मतलब है कि पत्नी, शादीशुदा पत्नी, किसी की पत्नी उस वक्त में अपने पति से कुछ बातें कर रही थी, जैसा कि मैं आपको बता देता हूं और एक जगह पर लिखा है वचन 30 में, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। तो कलीसिया के अंदर सिस्टर जी वहां पे गड़बड़ी चल रही थी। वचन 33 में लिखा है कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। आपको यह भी बताता चलो सिस्टर जी, वहां पर ऐसा होता था कि अगर कोई किसी को ग्लोसा मतलब अन्य भाषा, नॉट जिब्रिश, अगर किसी को बात करना होता तो एक साथ बात करते थे, जिसके चलते पौलुस कहता है कि दो बात करे, ज्यादा हो तो 3, बाकी लोग चुप रहे। तो चुप रहो पहले से बोलते आ रहा है। और स्त्रियां जो वहां थी वे भी बहुत बात करती थी, अपने पति से कुछ पूछती होंगी, इसका मतलब उसका मतलब। तो पौलुस कहता है कि वो चुप रहे। किसको कहा चुप रहे? किसी की पत्नी को। तो पत्नी को कहा चुप रहने के लिए, स्त्री को नहीं। जी ओके अच्छा जी या थैंक यू। नाउ दर्शक जितने देख रहे हैं आपको भी बता दो, पहला तिमोथी 2 अध्याय वचन 10, 11, 12, आप ये भी उठा के बोलोगे कि देखो वहां पर पौलुस ने कहा कि स्त्रियां जो है ना तो उपदेश करे ना तो प्रचार करे। वहां भी कॉन्टेक्स्ट में पत्नी है। सर पे दुपट्टा जिसको कहा लेने के लिए वो भी पत्नी है। और दूसरा पत्रस 3 का 19, माफ करें 3 का 16, पत्रस लिखता है, दूसरा पत्रस 3 का 16, वो कहता है पौलुस की बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती और कुछ लोग जो नहीं समझते उसकी बातों को खींचतान कर, ट्विस्ट कर मैनिपुलेट कर उस वक्त में सिखा दिया। और ये आज भी चल रहा है। वाह आप प्रभु की बेटी हैं। जितनी महिलाएं डंके की चोट पे सेवा करो, पास्टर बन सकती हैं, आप बपतिस्मा दे सकती हैं, प्रभु भोज दे सकती हैं, मैयत करा सकती हैं, सोलमनाइज करा सकती हैं। प्रभु भोज मतलब एक परमेश्वर का जो चर्च होता है ना, वो सब कर सकती हैं एक महिला। जैसे पुरुष कर सकता है वैसे महिला कर सकती है। और इसका किसी प्रकार का सर्टिफिकेट किसी ने मांगने की जरूरत नहीं है। मत्ती 28-18 से आगे यीशु ने दे दिया। जी